बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, इमरान खान साहब के लिए वक्त बदल रहा है क्योंकि उनकी मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। एक ऐसा मुकदमा जो इमरान खान साहब के खिलाफ 6 बार लोग अदालतों में गए और ये साबित करने की कोशिश की कि इमरान खान साहब ने मुबैना तौर पर अपनी एक बेटी को छुपाया है इंतखाबी गोशवारों में, जिसकी वजह से इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। लेकिन इन तमाम मुकदमात में से इमरान खान साहब का कुछ ना बिगाड़ा जा सका। अब इस बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की गई। साजिद नामी एक पटिशनर की तरफ से हसनैन अली रमज़ान मुल्क के मारूफ कानूनदान वो पेश हुए, जिसमें यह कहा गया है कि इमरान खान साहब ने इंतखाबी गोशवारों के अंदर अपनी इस बेटी को मुबैना तौर पर जो बेटी इसको ज़ाहिर नहीं किया, इसे छुपाया है। तो अब लगता यह है कि इमरान खान साहब के लिए ये केस शायद थोड़ी सी मुश्किलात का बायस बन सकता है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को या उनके वकील को तलब किया है, क्योंकि जिस एफिडेविट की बात की जाती थी या जिन डॉक्यूमेंट्स की बात की जाती थी माजी में, उनके बारे में अक्सर ये कहा गया कि वो बाकायदा थ्रू प्रॉपर चैनल उनकी तस्दीक ना हो सकी और तस्दीक शुदा कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं थे पाकिस्तान की किसी अदालत के पास ताकि इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई होती। क्या इमरान खान साहब को एक बार फिर सियासी मुखालफत का सामना है या कानूनी तौर पर इमरान खान साहब की मुश्किलात बढ़ सकती है? इसका जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज़ कानूनदान और पटिशनर के वकील जनाब हसनैन अली रमज़ान साहब। हसनैन साहब का बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, तजियाकार हैं। फिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हसनैन अली रमज़ान साहब, ये बताइएगा कि पहले भी बारहा ये अदालतों से रजू किया जाता रहा इमरान खान साहब की मुबीना इस बेटी टैरियान के हवाले से, इस बार नया क्या है? अनफॉर्चुनेटली जब पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, लाहौर हाई कोर्ट में भी, पेशावर हाई कोर्ट में भी गालिबन जब ये मुकदमात गए तो उनके अंदर अदालत हमेशा ये पूछती थी जो आप ये कागज लगा लेकर आए हैं, जो चिट्ठी है, जो एफिडेविट है, इसकी तस्दीक कैसे होगी। सो दैट वाज नेवर डन इन ए प्रॉपर मैनर। इस दफा सर हमने इसको ना तो सिर्फ कैलिफोर्नियन कोर्ट से बल्कि कैलिफोर्नियन सुपीरियर कोर्ट से, उसके बाद पाकिस्तानी एम्बेसी इन द यूनाइटेड स्टेट्स और फिर फॉरेन ऑफिस से हमने इसको टेस्ट करा के प्रोसीजर फॉलो करके यहाँ लाए। और उस नाउ अब अगर उसकी जो एफिडेविट है, अगर इसका नंबर भी डाला जाएगा कंप्यूटर के ऊपर उनकी वेबसाइट पर जाके, तो इसकी वेरिफिकेशन आ सकती है। सो कोर्ट डज नॉट हैव दैट इशू एनी मोर कि क्या ये वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है या नहीं है। दैट्स फॉर वंस। और सर दूसरी चीज है कि आज से पहले जितनी दफा यहाँ पे इसे काबिल समाअत करार दे दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। देखिए, जो मेंटेनेबिलिटी का वो काबिल समाअत ये नहीं है कि क्या मुकदमा सुना भी जा सकता है, नहीं सुना जा सकता। वो मेंटेनेबिलिटी इस पॉइंट पे है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुनेगी या इलेक्शन कमीशन सुनेगा। ये नहीं है कि क्या मुकदमा ऐसी है कि मुकदमा सुना ही नहीं जा सकता, इसको यहीं खारिज कर दिया जाए। नहीं, मेंटेनेबिलिटी का पॉइंट इस पे है कि वेदर इट वुड बी हर्ड इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट और विल इट गो टू द इलेक्शन कमीशन। हसनैन साहब, ये जो जिस आपकी वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, एम्बेसी से भी वेरिफिकेशन हुई, कैलिफोर्निया की अदालत से भी आपने रजू किया, उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान में किसकी थी? इमरान खान साहब हुकूमत में थे जब आपने फॉरेन ऑफिस से या एम्बेसी से इस पूरी डॉक्यूमेंट्स को जो है वो वेरीफाई करवाया? नहीं सर, दिस केस वाज फाइल्ड 2 months बैक सर। जी, लेकिन जो वो आप वेरिफिकेशन की बात फारूक हमीद साहब, ये दो सर, हाँ जी सर, जो आपकी बात वेरिफिकेशन की थी 2018 की वेरिफिकेशन है व्हेन खान साहब वाज इन गवर्नमेंट, सर्टेन डॉक्यूमेंट। इमरान खान साहब हुकूमत में थे जब वेरिफिकेशन हुई? हुकूमत में थे जब वेरीफाई, बिल्कुल फाइलिंग इसकी बात। फारूक हमीद साहब, जो हसनैन साहब बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अब माजी की तरह ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है? खान साहब को अब बाकायदा बताना पड़ेगा कि एफिडेविट असली है, नकली है। अगर वो तस्दीक शुदा है तो फिर खान साहब के लिए डिनाई करना मुश्किल नहीं होगा? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए मलिक साहब, वो 4-5 इलेक्शन, जनरल इलेक्शन लड़ चुके हैं, नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करते रहे, कभी इस किस्म के एतराज उस वक्त स्क्रूटनी में नहीं उठा। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये तो 20-25 साल से ये स्टोरी हमने सुनी है। अपना ये जो उनकी बेटी की एलिजिडली उनकी बेटी की जो बात है, देखिए मेरी नजर में ये वंस अगेन इट इज अ डेस्परेट अटेम्प्ट। उनको फिजिकली एलिमिनेट करना जो है, उसमें वो जो भी थे वो नाकाम हो गए। पॉलिटिकली उनका पॉपुलैरिटी इज एट द पीक नाउ, और वो तो 2/3 और 3/4 मेजोरिटी की बात कर रहे हैं अगले इलेक्शन में इमरान खान। तो मेरा ख्याल है कि
कोशिश ये होगी कि किसी तरह को कॉमा फुल स्टॉप निकाल के उनकी निजी लाइफ में, उनकी प्राइवेट लाइफ में, गो के इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह चुका है, मैं पढ़ रहा था आज इंटरनेट के ऊपर कि अतहर मिल्ला साहब के दौर में कि ये एक प्राइवेट मैटर है और प्राइवेट मैटर जो है वो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा तो वो आगे मामला चला ही नहीं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई अभी ये केस जो है ये दोबारा कोई अपना दोबारा चलेगा, इन द सेंस कि देखें ये हमारे ऑनरेबल जजेस नहीं चाहेंगे कि इस और उनकी और हमारे ऑनरेबल कोर्ट जो है कि एक निजी प्राइवेट मैटर में, जबकि जो लेडी सीता वाइट है उसकी डेथ हो चुकी है, वो बच्ची जो है ठीक है तस्वीरों में नजर आता है कि वो जमाना खान के साथ रहती है, उनके अपने भाइयों के साथ रहती है, तो क्या जमाना खान को यहाँ बुलाया जाएगा, उनकी बच्ची को बुलाया जाएगा? ये इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू। तो मुझे इसमें पॉलिटिकल मेलाफाइट ज्यादा नजर आ रही है। देखिए 2018 के इलेक्शन से पहले रियाम खान की किताब आई थी, आपको मालूम है कि उससे इमरान खान की पॉपुलैरिटी 10 गुना और बढ़ गई थी, और अब ये इलेक्शन से पहले फिर ये चीज को उठाया जाता है, जबकि कितनी मर्तबा आप नेट पे जाके पढ़ लें, कितनी मर्तबा जो है ये केस रिजेक्ट हुआ, आगे चला ही नहीं है। मेरा ख्याल है कि अभी भी ये केस में कोई जानी आगे नहीं चलेगा। इट इज ओनली देयर टू डिफाइन टू मेलाइन हिम, टू डिफेम हिम। लेकिन बता दूं जो वोटर है, पाकिस्तानी वोटर जो इनका फॉलोअर है, वो इसको बिल्कुल नजरअंदाज कर देगा। वो समझता है कि भाई ये क्यों करवाया जा रहा है, कानूनी तौर पर तो मुश्किलात बढ़ सकती है ना? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, आई डोंट थिंक सो। देखिए हमारे ऑन रिपोर्ट मेरी असेसमेंट ये है। हसनैन साहब ये ब्रिगेड साहब बात कर रहे हैं कि जी निजी प्राइवेट मसला इमरान खान साहब का, कोर्ट्स नहीं जाएंगी इस तरफ, किसी के जाती मसले की तरफ नहीं जाएंगी। फिर दूसरा, सीता वाइट इंतकाल कर चुकी हैं, जमामा खान जो उनको डाइवोर्स हो चुकी है वो लंदन में रहती हैं, इनको बुलाया नहीं जा सकता, इसलिए ब्रिगेड साहब कह रहे हैं कि ये मामला आगे चलने वाला दिखाई नहीं देता। साहब अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 हेलो सर। जी लाइव शो के ऊपर एक मामला जो सब्जुडिस हो, जो अदालत में चल रहा हो, उसके बारे में ये ओपिनियन देना कि ये चल नहीं सकता, दैट इज कंटेम्प्चुअस, एंड आई विल रियली रिक्वेस्ट कि हम इसको थोड़ा सा एक्सपंज कर दे अपने शो से। और सर अगली बात सर जरूरी है कि एक गार्डियन कोर्ट है, गार्डियन कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया है। जब नॉमिनेट किया ऐसा डिस्कशन नहीं होना चाहिए। मैं जरा तो ये प्रोग्राम भी नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। ब्रिगेड साहब मैं हसनैन साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, आपकी तरफ आऊंगा वापस। जी हसनैन साहब प्लीज कैरी ऑन। सर तो पॉइंट है कि ब्रिगेडियर साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीनल कोड एक किताब है जिसमें पाकिस्तान के क्रिमिनल लॉज की सजाएं लिखी हुई है। उसके अंदर सर ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसके अंदर इस ऑफेंस की सजा है। और अगर मैं ब्रिगेडियर साहब को थोड़ा और पीछे ले जाऊँ तो उनको जनरल ज़ियाउल हक साहब का वक्त याद दिलाऊं, जिसके अंदर इसमें सजाएं मौत दी गई है जब ज़िया साहब का वाला ऑर्डिनेंस आया था। तो सर बात ये, पाकिस्तान, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 2A पढ़िए, हमने कुरान और सुन्ना से हमारा कानून बालातर नहीं हो सकता। यहाँ माल रोड के ऊपर एक बंदा जब जा रहा है गटर चोरी के, अगर वहां से एक गरीब आदमी गटर भी चोरी कर ले सर, तो उसके ऊपर ऐसा मुकदमा होता है कि वो कहीं पहले ग्रेड की नौकरी नहीं कर सकता। यहाँ ऑन द कॉन्ट्ररी अमीर के लिए कानून अलग है। अमीर जो है वो अगर उसकी एक इलेजिटिमेट रिलेशनशिप है, उससे उसकी औलाद भी हो गई है जो कि उसने कभी भी डिक्लेयर करने की भी जहमत नहीं की, ही कैन बी द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन वो गरीब आदमी जो सड़क पर पकड़ा गया माल रोड के ऊपर, जिसकी किसी पुलिस की सफाई से मुंह मारी होगी, उसके ऊपर पर्चा होगा, तो वो क्लर्क भी नहीं लग सकता। सर कानून सबके लिए सेम होना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब से मेरा एक सवाल है, आर्मी के अंदर हसनैन साहब गार्डियनशिप देने से ये कैसे साबित हो जाएगा कि इमरान खान साहब उस बच्ची के बाप हैं? इमरान खान तो कह रहे हैं कि सीता वाइट की जो बहन है उनको इस बच्ची की गार्डियनशिप दे दी जाए। सर वकालत में दो चीजें होती हैं जी, एक एक्सप्रेस, एक इम्प्लाइड। एक्सप्रेस वो होती है जिसमें आपको लिख के कुछ बताना पड़े, इम्प्लाइड वो होती है विच इज कॉमन सेंस। गार्डियनशिप केस के अंदर सर हमसायों के बच्चों के लिए मुझे नहीं बुलाएंगे, दे विल ओनली समन मी इफ इट इज माय चाइल्ड। यहाँ क्या हुआ कि खान साहब के पास गार्डियनशिप आई नहीं, डिक्लाइन कि मैं इसकी गार्डियनशिप नहीं लेना चाहता। अगर आप पैराग्राफ नंबर 2 पढ़े और उसको दिखाएं भी, उन्होंने कहा आई डू नॉट वांट टू बी द गार्डियन ऑफ द माइनर, हाउएवर आई नॉमिनेट। तो एक तो खान साहब नॉमिनेट किस चक्कर में कर रहे हैं? अगर वो नॉमिनेट कर रहे हैं तो उसका मतलब उनका कोई ब्लड रिलेशन है इस बच्ची के साथ। सो ही जस्ट हैज टू कम। मेरी पर्सनल कोई इशू नहीं है सर। खान साहब अदालत में आके मेरी विपता ये है, बता जाइए एक वंस एंड फॉर ऑल। ब्रिगेडियर साहब भी ठीक कह रहे हैं कि ये एफिडेविट जो गया था, ये जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी है, ये है क्या? अपना जवाब दे दे सर, मैं भी घर चला जाऊंगा, सब काम खत्म हो जाए।
देखिए मैं एक बात क्लियर करना ये चाहता जो हूँ। गार्डियनशिप का जो डिक्लेरेशन है, जी 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 ब्रिगेडियर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कोई हम कंटेम्प्ट, हम तो अपनी ऑनरेबल अदलिया की तारीफ कर रहे हैं कि हमारे ऑनरेबल अदलिया ने पिछले 5-6 दफा ये जितनी मर्तबा ये केसेस आए हैं उन्होंने केसेस को आगे नहीं किया है। इसका मतलब है कि हमारी अदलिया जो है वो समझती है कि इस किस्म के केसेस जो है वो आते हैं, वो एक लफ्ज होता है जिसको हम हमेशा सुनते हैं लीगल लैंग्वेज में, फ्रिवलस वगैरह इसके। और मैंने एक पाकिस्तान के लीडिंग लॉयर से आज बात की थी, उन्होंने कहा जब एक केस एजुकेट हो जाए उसकी फिर वो आइंदा अगर दोबारा बार बार हो उसकी वो हैसियत नहीं होती है। आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, लेकिन हम कंटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, हमारा फेथ अपनी अदलिया में। अच्छा नहीं, इसमें ब्रिगेडियर साहब आप दुरुस्त हसनैन फरमा रहे हैं, साहब, सर उसको रेस्ट जुडिकाटा का प्रिंसिपल कहते हैं। जी जी जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि एक दफा एक मामला पे फैसला हो जाए तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन सर बात यह है कि जब टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर एक चीज फारिग हो और जब उसकी टेक्निकलिटी कवर हो जाए तो इट कैन बी हर्ड। और क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है ब्रिगेडियर साहब, इस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट की थी कि पिछले फैसले एक तरफ, जज साहब ने उस मामले को सुनकर जब इस पे प्री एडमिशन नोटिस दिए हैं तो हमें सिर्फ ये राय नहीं देनी चाहिए कि नहीं चलेगा, वी कैन गिव आवर ओपिनियन एंड व्हाट वी थिंक अबाउट द केस एंड इट्स मेरिट, लेकिन हमें डिसीजन के ऊपर कोई अपनी राय नहीं देनी। ठीक है हसनैन साहब, हमने तो लेकिन ये कुछ जो डिस्प्यूट की एफिडेविट बात इमरान नहीं खान की। साहब का गार्डियनशिप वाला, ये पहले क्या अदालत के सामने नहीं रखा गया था? और अगर रखा गया था तो फिर अदालत ने क्यों नहीं माना था? सर ये एफिडेविट पहले नहीं रखा गया, पहले सिर्फ जजमेंट रखी गई थी, नंबर 1। और नंबर 2 वो जजमेंट भी नोटराइज्ड और ठीक। सही तरीके से नहीं आई थी। मेरे शुरू में ही आपको ठीक। बताइए, एफिडेविट हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट्स व्हाई ये एक फ्रेश ग्राउंड है जिसके ऊपर ये पिटीशन जो है वो एडमिट हुई है, प्री एडमिशन। और जो कोर्ट का फैसला, कैलिफोर्निया की अदालत का फैसला है, वो थ्रू प्रॉपर चैनल्स की वेरिफिकेशन अटेस्टेशन नहीं हुई थी, या ये जस्ट एक फोटो कॉपी थी? सिर्फ फोटो कॉपी लगा दी थी लेकिन उसकी वेरिफिकेशन नहीं थी पहले। अच्छा, अब आपने प्रॉपर उसकी वेरिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट किए हैं? लेकिन सर उसमें एक और भी इशू था, जब यहाँ वो डॉक्यूमेंट लाते थे खाली जजमेंट तो वो कहते थे जजमेंट यहाँ लागू कैसे है, लेकिन जब हमने उसके जो जजमेंट के अलावा जो बाकी डॉक्यूमेंटेशन थी जब हमने उनको पेरूज किया, जब हमने उनको पढ़ा, तो उसमें खान साहब का एक लाहौर का एफिडेविट निकल आया, 18 नवंबर 2004 एग्जीक्यूटेड इन लाहौर, जो यहाँ से कैलिफोर्निया गया। जब हम वो अदालत लेके गए तो हमने कहा कि सर ये आपकी जुरिसडिक्शन में आता है, बिकॉज ये वाला एफिडेविट इस केस में जो जमा हुआ था ये लाहौर में एग्जीक्यूट हुआ था, ये आज से पहले नहीं सबमिट हुआ कोर्ट के अंदर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हसनैन साहब, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। हसनैन साहब, ये बताइएगा कि अब इमरान खान साहब को खुद पेश होना पड़ेगा, क्या होगा? दूसरा ये बताइएगा कि जब ये आपने डॉक्यूमेंट्स सारे वेरीफाई करवाए, इससे पहले जो केसेस थे उनसे किस हद तक ये मुख्तलिफ होगा केस? और तीसरी ये चीज़ बताइएगा कि क्या इसको इस अंदाज से नहीं देखा जाएगा कि माजी में भी कुछ ऐसे फैसले, ऐसे छोटे छोटे इशूज़ पे पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो डिस्क्वालीफाई हो चुकी, इमरान खान साहब भी ऐसे ही किसी केस के ऊपर डिस्क्वालीफाई होते हैं? सर बड़ी माफी के साथ हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां एक फाजिल जज साहब ने रिटायरमेंट के काफी बहारे काटने के बाद टीवी पे आकर कहा कि भुट्टो साहब की जो फांसी थी वो एक जुडिशियल मर्डर था एंड इट वाज माय मिस्टेक। तो बात ऐसी है सर कि पहले के फैसले जो हुए, वकील हजरात की भी कुछ शायद कोताही हो, शायद अदालत जो थी वो थोड़ी सी इमरान खान साहब को फैज़ ज्यादा देती हों, लेकिन आजकल हालात आर डिफरेंट एंड द सिचुएशन इज कि हमारा केस तो बहुत सिंपल है। हमने तो इस दफा सारी जो इसके 4 कॉर्नर्स जो हैं उसको क्लियर करके एक एक रिक्वायरमेंट पूरी करके, ताकि हम टेक्निकली नॉकआउट ना हो। जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे ना, हमें तो पहले आते थे, हम एक ऐसा पॉइंट ला लेते थे कि खान साहब की बेटी है, खान साहब एडमिट नहीं करते, अदालतें जो थी वो टेक्निकल पॉइंट पे बाहर निकाल देती थी, हालांकि दैट शुड हैव बीन अंडरगॉन। बट इस दफा सारी जो हमारी कोताहियां थी पुरानी उनको हम कवर अप करके अदालत में आए हैं। खान साहब ने अभी उनको बुला लिया गया है, अदालत ने भी डिसाइड करना है कि वेदर हाई कोर्ट विल हियर द मैटर और इट विल गो टू इलेक्शन कमीशन। बट आइदर वेज अब ये मैटर चलना है बिकॉज सारी चीजें कवर अप हुई हैं। खान साहब को बताना पड़ेगा कि साहब उन्होंने क्या
पर्जरी की अमेरिका की अदालत के साथ ये गलत एफिडेविट देकर, या हमारी नॉमिनेशन पेपर्स जो पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन को दिए उसमें से उन्होंने ओमिशन किया? बिकॉज एक जगह पे तो झूठ है साहब। ठीक जी, बिकॉज अली हैदर साहब, क्या इमरान खान साहब के लिए अब मुश्किलात बढ़ रही हैं क्योंकि तोशाखाना केस में उनकी डिस्क्वालिफिकेशन, फिर फॉरेन फंडिंग केस इमरान खान साहब के लिए, फिर उनके खिलाफ एक पूरी मीडिया भर जो कैंपेन भी है जो उनके इमरान खान साहब कहते हैं कि उनके मुखालफिन चला रहे हैं। दूसरा ये केस मुबीन तौर पर जो उनकी बेटी का केस है टहरियान का, खान साहब इससे इनकार करते रहे, कभी इंतखाबी गोशवारे में इसका जिक्र कभी नहीं किया, माजी में लोग अदालतों में जाते रहे, किसी को कोई रिलीफ मिला नहीं। आपको लगता है कि अब इमरान खान साहब किसी मुश्किल में? सर, इमरान खान उसी दिन मुश्किल में आ गए थे जिस दिन उनको इक़्तिदार में हटाया गया था, और वो उनका कहते हैं ना काउंटडाउन सर शुरू हो गया हुआ था। ये हमारे यहाँ रिवायत रही है मलिक साहब के जब भी आप इक़्तिदार से हटाए जाते हैं या हट जाते हैं किसी भी वजह से, तो वो तमाम केसेस जो भले जायज ही क्यों ना हो उनको एक्टिवेट कर दिया जाता है। अलबत्ता अगर हम उस बुत की बात करें जो बनाया गया था, तो मेरा ख्याल है वो काफी हद तक टूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इमरान खान साहब को दो तबकों ने इस तरह से कौम के सामने पेश किया था कि एक ऐसा शख्स है कि जिससे न कभी कोई गलती सरजद हुई न कभी आइंदा होगी। वो दो तबके थे, एक था सर मीडिया, हम लोग, और एक थी आपकी इस्टेब्लिशमेंट बस पसे पर्दा थी, तो इसलिए ज्यादा कसूरवार कह ले या उसका जो दोषी कह ले वो मीडिया है। अब इमरान खान के ऊपर सवाल उठाना जुर्म बन गया है मलिक साहब। अब ये उनसे पूछना कि एक बच्ची छोटी सी जिसको आपने अपनी गार्डियनशिप से हटा के किसी और के हवाले किया, आपने इसका मतलब कबूल किया कि वो आपकी कोई लगती थी, आपकी बेटी थी, और उसके बाद आप उसको बता नहीं रहे हो, अपने गोशवारों में नहीं बता रहे हो, जो कि कंसीलमेंट उसके जुमरे में आता है। फिर उससे पहले जब बात कर रहे थे यहाँ पे आपके वकील साहब, उन्होंने कुछ पीपीसी के हवाले से भी बताया कि वहां पे भी जुर्म ये करार दिया जाता है। तो सर एक ऐसे शख्स से, मैं ये नहीं कह रहा कि वो साबित हो गया या इमरान खान जो है वो गलत साबित हो गए हैं, लेकिन बाबा सवाल तो करने दो ना। इस मुल्क में सवाल करना जुर्म क्यों ठहरा दिया गया है? अगर आपसे सवाल मलिक साहब हो सकता है, मुझसे हो सकता है, जरदारी, नवाज शरीफ, फजलुर रहमान से हो सकता है, अब तो जनरल बाजवा से भी हो सकता है सर, तो फिर इमरान खान से सवाल क्यों नहीं हो सकता? प्रॉब्लम ये है आपको ब्रांड कर दिया जाता है कि सवाल करेंगे हमें लिफाफा कहते हैं। सर ऐसा वही ना, जो सवाल करे, जो साथी सवाल करे वो लिफाफा, जो इनका अपना बंदा, और एक तादानी लिस्ट है सर, आप फौजिया कसूरी से लेके जस्टिस वजीरुद्दीन अकबर एस बाबर से लेके बेशुमार ये फैसल वाडा तक, जो अपना बंदा सवाल करे वो गद्दार। इस्टेब्लिशमेंट अगर साथ न दे तो वो गद्दार। अगर मुखालिफिन कहें जनाब इन साहब की माजी के अंदर ये चीजें सामने आ चुकी हैं तो वो मुल्क दुश्मन। तो हर वो शख्स जो उनके मौक़िफ़ से अलाइन नहीं करता सर, उसके लिए ऐसे ऐसे भारी भरकम अल्फाज हैं, वो सिर्फ अल्फाज नहीं है, वो अपने आप में एक लिस्ट, एक कैटेगरी है जिसमें आप फॉल करना शुरू हो जाते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि उस दिन पहले भी बात ये हो रही थी सर कि खान साहब को इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें पहले भी ये बात हो रही थी कि खान साहब को फर्क नहीं पड़ता, खान साहब के सपोर्टर को फर्क नहीं पड़ता। वो अपने आप को, और खान साहब जिसकी वो तकलीद कर रहा है, वो समझ बैठा है मलिक साहब कि अब मेरा जो लीडर है वो हर तरह से खता से दूर है, वो कोई गुनाह नहीं हो सकता, खता नहीं हो सकती। इंसान का काम ही है वो खता करेगा सर, और आपका काम है आप उससे सवाल करेंगे। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप एप्पल्स को ऑरेंज से कंपेयर कर रहे हैं। और यही गलती हम बार बार करते आ रहे हैं, यही गलती हमसे होती आ रही है कि हमने ना कभी एस्टेब्लिशमेंट से सवाल किया। आज इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट से सवाल कर रहा है, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन क्या आप और मैं इमरान खान से सवाल नहीं कर सकते कि जब एस्टेब्लिशमेंट आपका साथ दे रही थी, जब वही कुछ जो आज आपके साथ हो रहा है पर नवाज शरीफ और उसकी पार्टी के साथ हो रहा था, तब आपको ये बुरा नहीं लग रहा था? जब 2014 में आपकी पार्टी को बाकायदा तौर पर लॉन्च किया जा रहा था, और ये जनरल जहीरुल इस्लाम की अपनी स्टेटमेंट है सर, ये आप क्लिप निकलवा के चलवाइएगा इस दिन, उन्होंने इंतखाबी जलसे में खिताब करते हुए जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा था कि हमने एक तीसरी कुव्वत को लॉन्च किया, और वो इमरान खान था। तो फिर अगर आज नवाज शरीफ पे फौज के गमले में पलने वाले सियासतदान का इल्जाम लगता है, तो इमरान खान भी उसी गमले की पैदावार है। बुरगेरी साहब, ये बड़ी अहम बात है जो अली हैदर साहब ने की कि इमरान खान साहब से सवाल नहीं किया जा सकता। इमरान खान साहब पे सवाल करेंगे लोग लिफाफा कहेंगे, इमरान खान साहब से पूछा जाएगा, उनके अपने लोग जो उनको पार्टी को छोड़कर जाते हैं अगर उनके ऊपर एतराज़ करेंगे गद्दार कहलाएंगे। ये रवैया दुरुस्त है कि सवाल न किया जा सके इमरान खान साहब से? नहीं, मेरा ख्याल है वो हमने तो अभी तक कोई ऐसा सिचुएशन नहीं देखी कि जब उनसे सवाल किया गया हो, चाहे मुश्किल से मुश्किल सवाल भी हो तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। और रोज तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे बैठे होते हैं अपना जमान पार्क में, हर किस्म के डेलीगेशन वहाँ पे होता है, सिविल सोसाइटी का, मीडिया का, यूट्यूबर्स का, सियासतदानों का, अपने हामी मीडिया अरकान के साथ
ब्रिगेडियर साहब अपने हामी मीडिया अराकीन हाँ। के साथ जो तारीफों के पुल बांधे, जो उनके इंटरव्यूज की जाते हैं, वो आप सुन लें किस किस्म के इंटरव्यूज होते हैं। फिर दूसरा, इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स को मदऊ नहीं करते, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हैं। यार नहीं, वो आपकी बात देखें, वो आपकी बात सही है। जी ब्रिगेडियर साहब। हेलो जी, आवाज आ रही है? जी देखें, आपकी बात सही है, लेकिन जी वो ब्रिगेडियर हमारे साहब। यहाँ रवायत पड़ गई है। अनफॉर्चुनेटली रवायत यहाँ ये पड़ गई है कि मीडिया जो है वो भी डिवाइडेड है पॉलिटिकल एफिलिएशन के हवाले से। हमारे और भी जो हमारी लीगल फ्रेटर्निटी है, हमारे लॉयर्स भाई, वो भी पॉलिटिकली डिवाइडेड है। जाहिर बात है, पॉलिटिकल पार्टी। तो यहाँ पे अब ये देखा है कि जब एक पार्टी होती है तो उनके जो हमायती लोग होते हैं वही आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, जो दूसरे साइड वाले वकील हो या मीडिया वाले हो वो नहीं आते, नहीं बुलाए जाते। ये अनफॉर्चुनेटली एक रवायत पड़ गया। लेकिन अगर वो एक जज साहब, एक लेडी जज के दफ्तर में जाके अब उनको अपोलोजाइज करने जाते हैं पर्सनली, तो मेरा ख्याल है कि अगर उनको वो मौका आता है, वो स्टेज आती है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट उनको बुलाता है, तो वो नहीं तो उनके लॉयर जो है मेरे ख्याल वो जरूर पेश होंगे। और वो तो मैं अभी भी समझता हूँ कि शायद मामला जो है उधर तक ना जाए। ये सारा वो तमाम मामला है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आगे इलेक्शन आ रहे हैं, उनकी इमेज के मामला हैं और ये तमाम चीजें हो रही। हसनैन साहब, कोई पॉलिटिकल मोटिव्स हैं आपके जिस जो है दरखास्त गुजार के? जरूर है जी। मेरे मोटिव्स ये हैं कि कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए। मेरा मोटिव ये है कि अमीर और गरीब का कानून सेम होना चाहिए। मेरा मोटिव ये है कि इलेक्शन कमीशन ने इनके नॉमिनेशन पेपर्स जब रिव्यू कर रहे थे, देयर वर सर्टेन थिंग्स व्हिच दे should have done which they have not. That's why I've gone to the courts. और मैं वहां कहने गया कि इस डिपार्टमेंट ने साहब अपना काम नहीं किया, ये जरा देख लीजिएगा, ये इनसे स्लिप हो गया है, उनके मिशन की वजह से इस पे फैसला कर दीजिए। सर, अगर खान साहब इज innocent, मेरे लीडर हैं, मैं उनके पीछे खड़ा हूं, but if Khan Sahib is not, then I think he should face the same consequences as any other Pakistani would. ब्रिगेडियर साहब को ज्यादा पता है हमसे, फौज के अंदर जब किसी के ऊपर मॉरल टर्पिट्यूड के ऊपर, एक कप्तान के ऊपर भी कोई रेड मार्क आ जाए, वो मेजर नहीं बन सकता। तो यहाँ हम ब्रिगेडियर साहब आप कहते हैं इट्स पेटी थिंग और किसी को वजीर आजम बना दो। मतलब लिबरलिज्म होना चाहिए, लेकिन नहीं पेटी थिंग, मैं इसलिए पेटी नहीं मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इतनी मर्तबा पहले हमारी कार्रवाई की। सर, मैं आपको यही तो अर्ज कर रहा हूँ जी, जो पहले गई उसके अंदर टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर निकाले गए, बिकॉज खान साहब के लिए अदालतों का भी फैज बहुत था। लेकिन नाउ हमने वो सारे लकूना जो है उसको कवर किया है। अब हम टेक्निकल ग्राउंड पे नहीं निकल सकते। हमने एक एक चीज दिखाई कि साहब ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। हमने अपना होमवर्क पूरा किया है। माफी चाहते हैं, हमसे पहले गलती हुई। और अगली बात ये है कि एग्जैक्टली सर, हम तो वकील है सर। मेरा काम तो ये है कि अपना केस अदालत के सामने रखना। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने मेंटेनेबिलिटी के ऊपर, जिसको हम वकालत की जुबान में कच्ची पेशी कहते हैं, 4 दफा बुलाकर इन लेंथ आर्गुमेंट्स कराए। इवन ही मेड श्योर बिफोर पासिंग द ऑर्डर कि वो हर एंगल को, हर चीज को देखी। इज अ वेरी 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 लर्नड जज सर। ठीक है, तो इसको आगे मेरा काम है आर्ग्यू करना, जज साहब का काम है डिसाइड करना। मैं अपना काम करूंगा। अगर जज साहब को लगेगा कि मेरे मुकदमा के अंदर कोई स्ट्रेंथ है तो वो मेरे हक में फैसला कर देंगे, वरना सर इट विल बी अनदर केस जो हमारे खिलाफ हो जाएगा। लेकिन हसनैन साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि इमरान खान साहब कहें कि उनकी दोस्त थी सीता वाइट, इसलिए उन्होंने गार्डनशिप के हवाले से एक डिक्लेरेशन दे दिया कि उनकी बहन को दे दिया जाना चाहिए, मेरा इसके अलावा उनके साथ कोई रिलेशन नहीं है? मेरी सर फिर से अगेन थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। सर बात ये, उसका अगर आप पैराग्राफ नंबर 2 पढ़े ना इस डिक्लेरेशन का, तो ऐसा है कि जब किसी वालिदा की वफात होती है या वालिद की वफात होती है, तो जो औलाद है डिवोर्सी हो तो वो डिफरेंट के पास, दूसरे बाप या माँ के पास चला जाता है जो कि जिंदा है। तो उस यहाँ सर ये हुआ है कि जब खान साहब के पास इन द कैपेसिटी ऑफ अ फादर जब ये गार्डियनशिप आई, तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए साहब। So he declined the guardianship. ठीक है, जिसके बाद बच्ची की जो खाला है she stepped in and he said that I nominate her and I've got no issues with that. So आप मुझे बताइए कि अगर दोस्त हैं तो बच्ची की खाला का तो ज्यादा क्लोज रिश्ता है ना जी, तो वो खान साहब से नॉमिनेशन क्यों मांग रहे हैं कि क्या हम खाला को गार्डियन बनाएं?
मेरा एक सवाल है, फिर मेरा एक सवाल ठीक है। और इस जी जी एक सवाल मुझे करते थे अपना हसनैन साहब। देखिए, आप कह रहे हैं आपके पास कुछ जी बोलिए साहब। सर्टिफिकेट है जो पहले नहीं था और अब आपके पास होता है। आप कैसे उन लोगों को, जी बोलिए साहब। लॉ है, उन सबको लाना यहाँ पे पड़ेगा, स्टेटमेंट होंगी, रिकॉर्ड होंगी, कैलिफोर्निया कोर्ट के जजमेंट है, वो क्या ये इट बिकम द वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैटर, नॉट प्रैक्टिकेबल। मैं ये बात कह रहा हूँ। बेशक आपके पास सर्टिफिकेट। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद, इस पे मजीद डिस्कशन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। अली हैदर साहब, जैसे कि अभी बात कर रहे हैं, हसनैन साहब बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बड़ा वाज़ेह अब केस है, चूंकि अब एक तस्दीक शुदा एक एफिडेविट भी उनके पास मौजूद है और फिर केस को मेंटेनेबल करार दे दिया गया है। इमरान खान साहब के बाकी मुकदमा भी काफ़ी चलते रहे, लोग कहते रहे इमरान खान साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिस्क्वालिफिकेशन उनकी हो चुकी, तोशाखाना केस के अंदर मजीद कुछ मुकदमात का उनको सामना करना पड़ेगा। क्या पॉपुलर होने के बाद केसेस का कोई असर नहीं होगा? अर्ज ये कर रहा हूं, अभी हसनैन साहब ने जो बात की थी ना सर, कि ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं एग्री करता हूं उनसे कि छोटी बात छोटे आदमी के लिए होती है, बड़े आदमी की जो छोटी बात होती है वो बड़ी बात होती है, उसको छोटी बात नहीं कहा जाता। एक दूसरा, ये आपने कहा कि इमरान खान को फर्क नहीं पड़ता। मलिक साहब, मसला पता है क्या है? यहाँ पे इमरान खान को फर्क नहीं पड़ता, फर्क जो है ना इमरान खान के फॉलोअर को नहीं पड़ रहा। प्रॉब्लम ये हो चुकी हुई है, इमरान खान साहब के ऊपर कोई एक नहीं 10,000 किस्म के मुख्तलिफ इल्जामात है, लेकिन जब हमारे यहाँ किसी भी लीडर को फॉलो किया जाता है ना सर, तो फिर ऐसे किया जाता है कि आप आंखें बंद कर लेते हैं, आप बन जाते हैं वो कबूतर जो बिल्ली को देख कर भी अनजाना बना होता है। फर्क तो पड़ता है। मियां नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो गए, बाहर चले गए, मियां नवाज शरीफ सियासत से आउट हो गए, जब तक उनकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म नहीं होती वापस सियासत के मैदान में वो आ नहीं सकते। बेशक जितने मर्जी पॉपुलर हों, इमरान खान से जितने मर्जी पॉपुलर हो जाएं, अगर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं, सियासत से आउट होते हैं, इलेक्शन प्रोसेस से निकल जाते हैं, क्या फायदा इस पॉपुलैरिटी का? नहीं सर, यहाँ पे बड़ा फर्क है। देखिए, हाँ मुझे पता है कि इमरान खान हैज टू अबाइड बाय द रूल्स, ही हैज टू अबाइड बाय द डिसीजन ऑफ द लॉ, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि नवाज शरीफ इमरान खान में फर्क है। नवाज शरीफ का सिर्फ एक जुमला था, मुझे क्यों, वो सवाल पूछता चला गया यहाँ से कि मुझे क्यों निकाला। इमरान खान ने ये नहीं कहा, इमरान खान ने कहा हाँ तुमने मुझे निकाला, जिससे मुझे निकाला वो गद्दार, जिसने उनका साथ दिया वो उनका हैंडलर, अमेरिका साजिशी, यहाँ पे बैठे हुए तमाम हर वो शख्स जो उनके मौकफ से एग्री नहीं करता वो गद्दार। नवाज शरीफ और इमरान खान के निकाले जाने में बड़ा फर्क है। नवाज शरीफ ने निकलने के बाद एक तहरीक का आगाज किया, अपने आप को इनकलाबी कहा, वो उनमें इतना तपड़ है नहीं, वो इनकलाबी कभी बन नहीं पाए। इमरान खान का प्रॉब्लम सर ये है कि इमरान खान अपने अलावा सबको गलत समझते हैं। उन्होंने हर इदारा, अब वो चाहे जुडिशरी हो, अब आप देख लें फवाद चौधरी साहब की जुबान जो आजकल जुडिशरी के हवाले से आपके सामने है, चाहे जुडिशरी हो, चाहे आपकी फौज हो, चाहे बाकी, चाहे आपका इलेक्शन कमीशन हो, वो सब करप्ट है, वो सब गद्दार है, वो सब बिके हुए हैं, वो सब अमेरिका के हैंडलर हैं। तो ये बड़ा फर्क है सर। इमरान खान खुद को लॉ से अबव समझते हैं, वो खुद को कानून से इतना बालातर समझते हैं कि उनके नजदीक अगर वो तौहीन अदालत कर भी रहे हैं तो वो मुनासिब ही नहीं समझते कि वो अदालत में जाके माफी मांग के इस मामले को खत्म करे। वो उसको लटकाते हैं, वो उससे खेलते हैं, वो उसको एंजॉय करते हैं। उनकी एक स्मिर्क नजर आएगी आपको व्हेनेवर ही कम्स आउट ऑफ द कोर्ट, वो एक जो बड़ी किसियानी सी हंसी होती है वो नजर आएगी जब किसी की तजरील करके आप बाहर निकलते हैं ना, तो ऐसा तासुरात आपके चेहरे पे। तो खान साहब का जो उनकी जो सियासत में खेलने का तरीका था उसको आप नवाज शरीफ से कंपेयर नहीं कर सकते। नवाज शरीफ को मैं कोई दूध का धुला यहाँ पे साबित करने के लिए नहीं बैठा हुआ, लेकिन नवाज शरीफ का निकाला जाना और इमरान खान का निकाले जाना, नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के गले नहीं पड़ा था, इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के गले पड़ गया हुआ है। और जो आपने बात की सर यहाँ फेवरेटिज्म की, तो अगेन मैं बड़ी खुल के बात करूंगा कि ये सबक शायद एस्टेब्लिशमेंट ने भी सीख लिया होगा कि अब बस कर देनी, उनको भी अब बस कर देनी चाहिए। नवाज शरीफ का निकाला जाना भी बहुत पैटी था, और अगर इमरान खान के ऊपर जो केसेस बन रहे हैं, अगर उनमें से मजबूत केसेस इतने नहीं है तो फिर कमजोर केसेस भी बहुत ज्यादा है। ठीक है हसनैन साहब, थोड़ा सा हमें ये बता दीजिएगा, जो अली हैदर साहब बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब इग्नोर कर देंगे, जाएंगे नहीं, अदालतों में माजी में भी नहीं गए, उन्हें कई इल्जाम लगाए, उन्हें अदालतों ने बुलाया लेकिन वो सबूत देकर अदालतों में नहीं गए। आपके इस केस के अंदर भी इमरान खान साहब नहीं जाते, सो व्हाट? सर अगेन मैं बड़ी माजरत के साथ और अदालतों का बहुत एहतराम करते हुए मैं पनामा जजमेंट जब आई तो एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ आई रेड इट, और मुझे उसमें पनामा पेपर्स कहीं नज़र नहीं आए, वो तो इकामा के ऊपर फारिग हुए।
ठीक सर, तो मेरे ख्याल में इट इज़ हाई टाइम कि कानून सबके लिए एक जैसा हो। ठीक है जी, खान साहब अदालतों को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, खान साहब को अदालत में जाना पड़ेगा, खान साहब वहाँ आके जवाब देंगे, खान साहब के वकील भी आएंगे, खान साहब खुद भी आएंगे। तो अब जहाँ तक ये बात है कि अदालतों में आएंगे नहीं, से तोशा खाना भी आपके केस में इमरान खान साहब को आना पड़ेगा, आप समझते हैं? सर वकालतन आना पड़ेगा। वकालतन से मुराद के हिज लॉयर हैज टू अपीयर एंड मे बी इन ड्यू कोर्स द कोर्ट में इफ द कोर्ट डीम्स अप्रोप्रिएट दे माइट कॉल इमरान खान साहब टू। छुट्टी नहीं है इसमें। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, इमरान खान साहब अगर अदालत आते हैं तो पंडोरा बॉक्स तो खुल गया। आई एम वेरी ग्लैड कि जो लफ्ज मैं इस्तेमाल करना चाहता था पेंडोरा बॉक्स को आपने खुद ही कह दिया। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये केस अगर खाम खा आगे चला, देखें इस वक्त मसला क्या है, लेवल प्लेइंग की बात हो रही है कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर, अगर वो एक अकामे के ऊपर लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन की हो सकती है तो जनाब इमरान खान क्या है, इसका भी कॉमा फुल स्टॉप निकालो, इसको भी लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई कराओ। और फिर जब रौला पड़े, शोर पड़े इस मुल्क में, तो जनाब फिर दोनों जो है उनको अपना अकोमोडेट किया जाए, फिर दोनों दे शुड कम बैक, जिसमें नवाज शरीफ को फायदा हो जाए। खैर ये तो अदलिया का काम है, वो जाने। लेकिन पेंडोरा बॉक्स की जो आपने बात की है, मैं आपको बता रहा हूँ पीछे चंद दिन पहले मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी जब हमारे बड़े मोहतरम लीडर, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, हमारे पीडीएम के अपने स्टूडेंट लीडर के जमाने में उन्होंने बड़ी बड़ी तहरीकों में उन्होंने हिस्सा लिया हुआ है। उनकी जब वो उस किस्म की फजूल वीडियो आई तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई, गुस्सा हुआ। कहना मैं ये चाह रहा हूँ, अगर इमरान खान के एक जाती मैटर पे जो मैं देख रहा हूँ, अगर इस मामले को उछाला जाएगा उनको डिफेम करने के लिए, उनको मिलाइन करने के लिए, क्योंकि आगे इलेक्शन आ रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे एक पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। अपना मलिक साहब आपकी भी वीडियो कानून तो शायद जाती मामला नहीं देखता ना ब्रिगेडियर साहब। सिर्फ आई वांट टू रिस्पोंड, मुझे सिर्फ 2 सेकंड चाहिए सर। मैं ब्रिगेडियर साहब से एग्री रिस्पोंड कर दे, फिर मुझे वाइंड अप करना है सर। मैं ब्रिगेडियर साहब से एग्री करता हूं, लेकिन मुझे लगता है द एम्बलम ऑफ ब्रिगेडियर साहब लिबरलिज्म इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर नेशन। बात यह है कि आपकी ये जो आइन जो शुरू होता है ना सर, उसमें आर्टिकल 2 है, हम कुरान और सुन्ना से बाहर नहीं जा सकते। वी हैव टू अबाइड टू द लॉज ऑफ द शरिया टू। तो लेकिन ब्रिगेडियर साहब को एम्बलम ऑफ लिबरलिज्म इज थोड़ा क्या ब्रिगेडियर साहब मानते ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था, या वो समझते हैं कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, या मानते ही नहीं सिरे से कि इमरान खान की कोई ऐसी बेटी है? वो समझते हैं कि ये बहुत पेटी इशू है अगर हुआ भी है। चले ठीक हो गई। हैदर साहब आपका बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब आपका बहुत शुक्रिया, हसनैन अली रमजान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।